It's chipped straight to Chapman and Jacob Duffy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान शरीफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी। नाजरीन, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का दौरा पाकिस्तान के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात से आगाह किया। नाजरीन, पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड से पहले जिस 18 रुकनी टीम का ऐलान किया गया उसकी क़यादत बाबर आज़म कर रहे थे और इस टीम में, इस 18 रुकनी टीम में साबिक कप्तान और विकेट कीपर सरफराज अहमद ख़ान और हुसैन तल्लत को इस टीम में शामिल किया गया। नाजरीन, बाबर आज़म प्रैक्टिस सेशन के दौरान इंजर्ड हुए, उनके अंगूठे में इंजरी हुई जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उनको 12 से 15 दिन का रेस्ट बताया और उनकी जगह शादाब खान को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की क़यादत सौंप दी गई। नाजरीन, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के अरकान की कुछ तफसील इस तरह है। पाकिस्तान के कप्तान शादाब खान जो T20 मैच नाजरीन आज हो गया ऑकलैंड में सुबह 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे, उस टीम के कप्तान हैं शादाब खान। और अरकान की कुछ लिस्ट इस तरह है: अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज़, फ़हीम अशरफ शामिल हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ़, इफ्तिखार अहमद, अम्माद वसीम, खुशदिल शाह अफरीदी, हुसैन तल्लत, वहाब रियाज़ और मोहम्मद रिजवान इस टीम का हिस्सा हैं। नाज़रीन, मूसा खान और उस्मान कादिर को इस स्क्वाड का हिस्सा तो नहीं बनाया गया, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उनको खिलाया जा सकता है। नाज़रीन, शादाब खान ने पहली मरतबा पाकिस्तान की क़यादत करना अपने लिए एज़ाज़ की बात समझा और कहा कि बाबर आज़म की कमी को महसूस तो किया जाएगा, लेकिन बाबर आज़म की अदम मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में नए खिलाड़ियों के लिए सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका है। नाज़रीन, उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं भी बाबर आज़म की तरह जारहाना कप्तानी का आदी हूँ और मुझे ईडन पार्क में खेलने का एक वसी तजर्बा है, चूँकि ईडन पार्क की बाउंड्रीज़ बहुत छोटी हैं और मैं उस दिन का मुंतज़िर हूँ कि जब पाकिस्तान के वहाँ के तमाशाइयों के दरमियान में वो अपने सलाहियतों को उजागर करेंगे। नाज़रीन, मज़ीद मैं आपसे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और आज किस खिलाड़ी ने क्या किया, कितने स्कोर किए, किसने किसको बोल्ड किया, किसने किसका कैच पकड़ा, मैं इसके मुतल्लिक आपको मुकम्मल मालूमात से आगाह करूँगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की टीम ने पहले खेलते हुए 153 रन पर और 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए, जो कि अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये एक T20 का अच्छा स्कोर नहीं है। नाजरीन, रिजवान और शफीक ओपनर गए, उसके बाद शफीक के आउट होने के बाद हैदर, हफीज़, शादाब खान, खुशदिल और अम्माद ने पाकिस्तान की टीम में स्कोर में इजाफ़ा किया, लेकिन रिजवान जो है वो उन्होंने 17 बॉलें खेली और 17 रन्स किए और डेफी की बॉल पर फ़िलिप्स ने उनका कैच पकड़ा। नाज़रीन, इसी तरह शफीक ने 2 बॉलें खेली और 0 स्कोर किया। इससे आगे हैदर दूसरे नंबर पर हैदर आए, उन्होंने 5 बॉलें खेली, 3 स्कोर किए और स्कॉट ने उनको बॉल करवाई और ख़ुद ही उनका कैच पकड़ा। नाज़रीन, हफीज़ हमेशा की तरह एक बॉल खेले, कोई स्कोर नहीं किया और वो पेविलियन वापस लौट गए। नाज़रीन, शादाब खान ने कुछ ज़िम्मेदारी का एहसास रखा और उन्होंने 38 रन्स बनाए और वो गैर ज़िम्मेदारी से रन आउट हुए। नाज़रीन, इसके बाद खुशदिल भी कैच आउट हो गए और अम्माद ने उसके बाद 19 स्कोर बनाए और पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 9 विकेटों के नुकसान पर 153 स्कोर रहा। नाजरीन, अगर हम दूसरी तरफ आए तो इसकी न्यूज़ीलैंड ने आज जो दिन था वो न्यूज़ीलैंड का था और न्यूज़ीलैंड की देखा जाए तो बॉलिंग बहुत अच्छी थी, उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद नाजरीन वो खेले भी बहुत अच्छे, उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया।
नाजरीन, रफ़ी ने 4 ओवर करवाए और 33 रन्स बनाए, 33 रन्स दिए और इसमें उन्होंने 4 विकेट्स हासिल की। नाजरीन, दूसरी स्कॉट ने भी 4 ओवर्स करवाए, उन्होंने 4 ओवरों में 27 रन्स दिए और 3 विकेट्स हासिल की। नाजरीन, तीसरी जो है वो सुधाई ने 4 ओवर्स करवाए, 37 रन्स दिए और 1 विकेट हासिल की। टिकनर ने 4 ओवर करवाए, 35 रन्स दिए और 1 विकेट हासिल की। नाज़रीन, इसी तरह सेंटनर ने 4 ओवर करवाए, 18 रन्स दिए, लेकिन वो कोई विकेट तो हासिल नहीं कर सके। अगर दूसरी तरफ मजमूई तौर पर देखा जाए तो इन्होंने कम स्कोर दिया, पाकिस्तानी टीम को ज़्यादा बांध के रखा। नाजरीन, इसके बाद अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान जब न्यूज़ीलैंड की टीम मैदान में खेलने के लिए आई, उसमें ओपनर्स जो हैं वो कुपदिल थे और टिम थे। उन्होंने अपना कुपदिल ने 6 रन्स बनाए 10 बॉल्स पर, और जिस पर उन्होंने एक चौका भी लगाया, और वो शाहीन अफरीदी की ज़बरदस्त बॉलिंग का सामना ना कर सके और वो शादाब खान ने उनका कैच पकड़ा। नाजरीन, टीम ने 1 छक्का 6 चौके की मदद से 57 रन बनाए 43 बॉलों पर, और शाहीन अफरीदी ने अपनी दूसरी विकेट हासिल की और इस मरतबा कैच पकड़ने वाले फ़हीम थे। नाजरीन, तीसरी कॉनवे ने 1 छक्का 1 चौका और के साथ 5 रन बनाए और इन्होंने 4 बॉलें खेली, और इसके बाद इनको आउट करने वाले हारिस रऊफ़ ने इनको बोल्ड किया और ख़ुद ही इनका कैच रिसीव किया। नाज़रीन, फ़िलिप्स ने कुछ ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया और उन्होंने 1 छक्का 2 चौके की मदद से 23 स्कोर बनाए। कुछ देर वो ग्रीस पर टिके रहे और उन्होंने 18 बॉल्स खेलीं। नाजरीन, इसके बाद मार्क ने 34 रन बनाए 1 छक्का 4 चौकों की मदद से, और इन्होंने 20 बॉल्स खेलीं। नाजरीन, इसके बाद अभी मैच जो है वो न्यूज़ीलैंड की टीम विन कर चुकी थी 156 पे, और इन्होंने 5 विकेट्स के नुकसान पर 156 स्कोर बनाकर इस मैच को जीत लिया। अभी जेम्स और सेंटनर जो हैं वो अभी नॉट आउट थे। नाजरीन, अगर हम दूसरी तरफ देखें बॉलिंग शीट पर, तो शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर करवाए, 27 रन दिए और इन्होंने 2 विकेट्स हासिल की। शाहीन की ओवरऑल बॉलिंग अच्छी थी और उन्होंने अपना पूरा ज़ोर लगाया और उन्होंने कोशिश की कि वो पाकिस्तानी टीम को इस मुश्किल की घड़ी से निकालें। उसके बाद अमाद वसीम ने 2 ओवर करवाए और उन्होंने 14 रन दिए, लेकिन उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की। नाजरीन, इसी तरह हारिस रऊफ़ ने 4 ओवर करवाए, उन्होंने 29 रन दिए और 3 विकेट्स हासिल की। नाजरीन, फ़हीम अशरफ ने 3 ओवर करवाए, 18 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। नाजरीन, वहाब रियाज ने 3.5 ओवर करवाए, 45 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की, और शादाब खान ने 2 ओवर करवाए और 22 रन दिए। देखा जाए तो वहाब रियाज ने बॉलिंग सबसे ज़्यादा रन देने वाले जो खिलाड़ी हैं वो वहाब रियाज हैं। नाजरीन, हमारी ये जो अब का मैच है, आज का मैच ऑकलैंड में हुआ T20 मैच, ये न्यूज़ीलैंड जीता। हम न्यूज़ीलैंड की टीम को मुबारकबाद देते हैं और नेक तमन्ना करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अगले दोनों मैच जीते। नाजरीन, मैं कुछ आपको मज़ीद मालूमात फ़राहम करना चाहता हूँ, जो नाजरीन आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ीलैंड के कोच ने इस बात का इंकशाफ किया है कि कैन जो कि न्यूज़ीलैंड के क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, वो अपने बच्चे की पैदाइश की वजह से छुट्टियों पर थे, लेकिन वो दूसरे T20 मैच में उनकी शमूलियत और वापसी आने का अमकान ज़ाहिर किया जा रहा है। और ऑलराउंडर कोलन डी ग्राम टखने की इंजरी की वजह से वो टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गए हैं और मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि वो जनवरी के डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी करेंगे।
नाजरीन, भारतीय मीडिया ने अगर हम देखें तो बाबर आज़म की इंजरी जो है वो पाकिस्तान के लिए आज का मैच देखा जाए तो बुरी साबित हुई। लेकिन दूसरी तरफ बाबर आज़म के वकील ने कहा कि नाजरीन, भारतीय मीडिया जो है वो सुबह शाम बाबर आज़म का केस चला रहा है, खातून के साथ जिनसी ताल्लुकात की समेत संगीन इल्ज़ामात की वजह से बाबर आज़म जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार भी हैं और वो पाकिस्तानी टीम का T20 मैच का हिस्सा भी नहीं है, तो वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं। नाज़रीन, दौरा न्यूजीलैंड में उन 6 खिलाड़ियों के नाम भी सामने आ गए हैं जिनको कोरोना मुस्बत हुआ था। नाज़रीन, उसमें सरफराज अहमद हैं, रोहिल नज़ीर हैं, नसीम शाह हैं, दानिश अज़ीज़ हैं और इसके अलावा आबिद अली और मोहम्मद अब्बास भी इस वायरस का शिकार हुए। नाज़रीन, अगला मैच 20 दिसंबर बरोज़ इतवार हैमिल्टन में, न्यूजीलैंड के शहर हैमिल्टन में होगा। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे होगा। हम इस मैच के मुतल्लिक आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे और आपको लम्हा ब लम्हा मैच के मुतल्लिक अपडेट करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट उस्मान शरीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।